डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपतियों में से एक थे और उन्हें प्यार से मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उनके नेतृत्व और योगदान ने भारत को एक वैज्ञानिक शक्ति के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ रोचक तथ्य। सादा जीवन। कलाम साहब एक अत्यंत सरल जीवन जीते थे। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया और अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। अखबार बेचने वाला। बचपन में कलाम साहब अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया करते थे। यह उनके जीवन में संघर्ष का एक महत्वपूर्ण समय था, जिसने उन्हें दृढ़ता और लक्ष्य प्राप्ति की भावना विकसित करने में मदद की। मिसाइल मैन। कलाम साहब ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया और अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास किया। इन मिसाइलों ने भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाया और देश को एक वैज्ञानिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। भारत रत्न। कलाम साहब को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी देश सेवा और वैज्ञानिक योगदान के लिए दिया गया था। विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय। कलाम साहब विद्यार्थियों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेजों में व्याख्यान दिए और उन्हें प्रेरित करने के लिए अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। लेखक और शिक्षक। कलाम साहब एक लेखक और शिक्षक भी थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स शामिल हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और देश के विकास के लिए अपने विचार साझा किए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक, नेता और देशभक्त थे। उनकी विरासत भारत के लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। He is a carrier of eternal goodness and wholesomeness in human contact, which is called righteousness. Righteousness. As we say in India, where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. O European Union, let your mission spread everywhere like the air we breathe. That's a poem. Finally, friends, let me convey my greetings of 1 billion people of my country to all the honorable members of the European Union and through you to all the citizens of European Union countries. May God bless you all. Mr. President Abdul Kalam, in the name of the European Parliament, I want to thank you for this important and inspiring speech. This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. From a statesman, scientist and poet. This is unique. All the best to this great nation, India. All the best to our cooperation between the great nation India and the European Union. All the best, Mr. President.